हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान बांटो। मैं हूं अंजलि अरोड़ा और आज मैं लेकर आई हूं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। वैसे तो हम ये चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं, ये इस चैप्टर का लेक्चर 2 है जिसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है पश्मीना इज फेमस प्रोडक्ट ऑफ। पश्मीना जो है वो कहां का फेमस प्रोडक्ट है। मैंने एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट वे आउट बताया था जब आपको क्वेश्चंस के बारे में शॉर्ट हो कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, उसको एलिमिनेट करते जाएं। जैसे जैसे आप एलिमिनेट करते जाएंगे वैसे वैसे आप ऑप्शंस के करीब पहुंचते जाएंगे। तो केरला तो स्पाइसेस के लिए फेमस है और यूपी के बारे में तो हम लोगों ने ऐसा इस चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो पश्मीना इज फेमस फॉर प्रोडक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर हमने पढ़ा था ना कि कैसे पश्मीना वूल जो है ये लोग ट्रेडर के लिए फेमस प्रोडक्ट माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेड केरला एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेड। केरला में क्या चीज अट्रैक्टिव प्लेस माना गया है फॉर ट्रेड पर्पस, राइट। पश्मीना तो लद्दाख के लिए है, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स भी लद्दाख में ही है। तो केरला में जो है वो स्पाइसेस एंड अट्रैक्टिव प्लेस स्पाइसेस की वजह से माना गया है। स्पाइसेस में भी कौन कौन से, क्लोव, पेपर एंड कार्डमम। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में केरला वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, केरला एंड लद्दाख इज सिमिलर इन। केरला और लद्दाख किस रीजन की वजह से सिमिलर है। बोथ रीजन हैविंग सेम क्लाइमेट, बिल्कुल भी नहीं। एक बिल्कुल नॉर्थ पे है, एक बिल्कुल साउथ पे है। एक का बताया गया था वेदर कितना कोल्ड है, राइट। और केरला के जो नियर बाय है वो एक साइड पे सी पड़ता है, एक साइड पे पूरा घाट्स है, माउंटेन एरिया है। बोथ रीजन आर प्रोड्यूसर ऑफ पश्मीना, नो नॉट एट ऑल। लद्दाख के लिए है बट केरला तो स्पाइसेस के लिए फेमस है। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर, यस। दोनों जगह पर जो है वो इन्फ्लुएंस रह चुका है चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का। ठीक है, ना लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज डैश। लद्दाख को क्या बोला गया है, और लिटिल तिब्बत, तिब्बत या तिब्बत डेजर्ट। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन है लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड या लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु कंपोज्ड इंडियाज नेशनल एंथम। ये क्वेश्चन तो हर किसी को पता होगा या पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक है, हु कमेंटेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी या हु कॉइन्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी या हु यूजेस दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू कमेंटेड या कॉइन्ड द फ्रेज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पीपल इन लद्दाख कीप क्या रखते हैं लद्दाख के लोग, शीप एंड गोट। ठीक है, द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग चीनावाला आर कॉल्ड। चैप्टर में केरला वाले पार्ट में अगर आपने लेक्चर 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें मेंशन है जो यूटेंसिल्स है उसे चीना चत्ती कहा जाता है, चीना चत्ती। इन लद्दाख फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द। लद्दाख के लोग बर्फ के पिघलने का वेट करते हैं किस सीजन में, ठंड में। ठंड में तो ऑलरेडी बर्फ होती ही है। ठीक है, तो समर्स गर्मियों में ये जो है बर्फ के मेल्ट होने का वेट करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। नेम द रिलीजन विच रीच तिब्बत वाया लद्दाख। कौन सा रिलीजन लद्दाख से होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ा था, बुद्धिज्म। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इसका लेक्चर 1 है वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो 1 यानी लेक्चर 1 आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
व्हाट इज डिजर्व्स? इट्स अ टाइप ऑफ अ याक काउ, जो सामान को लाद कर ऊपर तक जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ अ याक काउ, डिजर्व्स को ये कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है विच लैंग्वेज डज समीर दो स्पीक? आपने अगर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, देयर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज समीर एक, अनदर इज समीर दो। समीर एक कौन होता है? जो बाइसाइकिल पे होता है, और समीर दो होता है जो न्यूज़पेपर सेल आउट करता है। ठीक है, तो समीर दो जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? समीर दो जो है वो हिंदी लैंग्वेज में बात करता है। Ladakh is a cold desert, hot desert, foreign region. Ladakh is a cold desert, नॉर्थ साइड पे है वो। ठीक है, What is inequality? Inequality क्या है? Okay, difference among people in ways like looks and fashion. हमारे लुक्स और फैशन का जो डिफरेंस है वो इनइक्वालिटी दर्शाता है। When things are not equal in terms of size and shape, साइज और शेप में चीजों को इक्वल ना होना दर्शाता है। When people does not have equal resources or opportunities, inequality ये दर्शाता है जब किसी के पास इक्वल रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज की कमी हो, उसे इनइक्वालिटी दर्शाता है। वो सिचुएशन को इनइक्वालिटी दर्शाता है, जैसे कि समीर दो के साथ हुआ। समीर एक के पास बैकग्राउंड में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रही होगी जिसकी वजह से वो आगे स्कूल जा पाया, और समीर दो के सर्कमस्टांसेस कुछ ना कुछ ऐसे रहे होंगे, कुछ रिसोर्सेज की कमी या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई होगी जिसकी वजह से समीर दो अपना स्कूल नहीं अटेंड कर पाया। तो इनइक्वालिटी क्या सिचुएशन होती है? व्हेन पीपल डज नॉट हैव इक्वल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डैश फेस्टिवल इन केरला। केरला के टॉपिक में आपने इमेज के साथ भी देखा हुआ है, ओनम है वो फेस्टिवल। ठीक है, नाउ हु रोट ट्रेवलॉग इन विच द राइटर डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम? ट्रैवलर क्या होता है? जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री लिखी जाती है। किसने लिखी है? जिसमें ये दर्शाया गया है राइटर द्वारा लाइव्स ऑफ मुस्लिम के बारे में। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है ये ट्रैवलॉग, जिसमें मुस्लिम के बारे में बताया गया है, और इब्न बतूता मोरक्को से थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हुआ। प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ, ताकि सबको हेल्प मिल पाए जो भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।